सिद्धार्थनगर जनपद के पथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चेतरा गांव में एक हिंदू बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करने के बाद धर्म परिवर्तन कर शादी कर मुस्लिम बनाने का दबाव डालने के आरोप की सूचना पर डुमरियागंज के पूर्व विधायक व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पथरा थाना पहुंचकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया व प्रकरण में लिप्त दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए एसपी प्राची सिंह से मोबाइल से वार्ता भी की। इस दौरान थाना परिसर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। वहीं पीड़ित लड़की ने पूरी घटना को बताते हुए कहा कि आरोपी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, साथ ही धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए धमकी भी दिया। वहीं पीड़ित के पिता ने कहा कि थाने पर जो उन्होंने तहरीर दी थी उसको दबाव में पुलिस द्वारा बदलवा दिया गया। वहीं इस मामले में सीओ डुमरियागंज का कहना है कि छेड़खानी धमकी का मामला जांच में सामने आया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर मैं 5 बजे मतलब भैंस के घाड़ी पे चारा गोबर वगैरह मतलब बहुत काम रहता है, वो करने घाड़ी पे गई 5 बजे। तो वहाँ पर सुफियान प्रधान का मतलब भतीजा है, वो पहले से वहाँ पर बैठा था। तो जब हमें देखा तो जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़कर खींच लिया। खींचने के बाद बोला हमारे साथ धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मैंने बोला ऐसा हम नहीं करेंगे। बोला क्यों नहीं करोगी? तो हम बोले ये सब नहीं करेंगे हम। तो बोला कि मतलब हमारा मुंह दबा कर हमें जमीन पर पटक दिया और ऐसा बोलने लगा कि ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें जान से एकदम खत्म कर दूंगा। हमने चिल्लाने लगा। फिर उसके बाद भाभी मतलब हमारी गई पीछे से। भाभी जब मतलब छुड़वाने लगी तो भाभी को भी जान से मारने का धमकी दिया। जब भाभी चिल्लाने लगी तो जान से मारने का धमकी दिया और बोला कि थाना वाना पे जाओगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। भाभी को भी ऐसा बोला। फिर उसके बाद जान से मारने के बाद कहा कि अगर मतलब ऐसा नहीं करोगी, धर्म परिवर्तन हमारे साथ निकाह नहीं करोगी तो तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा, तुम्हें हमारा साथ ही रहना होगा। फिर इतना बोला और फिर बोला कि अगर कुछ करोगी हमारे मतलब थाने वगैरह जाओगी तो तुम्हारे परिवार को भी मार दूंगा जान से। फिर इतना बोला। हमारे पेट पे बहुत तेज से लात मारा, बहुत तेज दर्द हो रहा था और इतना कहकर वो भाग गया वहाँ से। फिर घर पे आए, सबसे पहले किसको बताया? घर पे आए तो भाभी हमारी वहीं पे थी, जान गई थी। घर पे आई तो मतलब मैं रोने वोने लगी तो सब लोग पूछे, बहन थी हमारी, मौसी थी और फिर पिताजी चौराहे पे थे तो उनके लगे फोन गया। फिर वो भी आए, उन्हें बताए, तब सब लोग थाने पे गए। क्या मामला था? सर घर पे नहीं थे जी। हम थे चौराहे पे, छोटी सी दुकान है वहाँ पे थे। ये घटना घटने के बाद में हमारे पास फ़ोन गया, मैं घर पे आया। लड़की रो रही थी। लड़की से मैंने पूछा, उसने आप बीती हमसे जिस तरीके से कही है कि पापा हम गए थे भैंस के चारा घास डालने, वहाँ पे पहले से सुफियान बैठा था। हमें देखा, पकड़कर हाथ खींच लिया और हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उसके बाद में हमारी बहू वहाँ पे पहुँची। बहू छुड़ाने के बावजूद वहाँ समझ लो हाथापाई हुआ। उसके बाद में शोर सुन के कुछ गांव के लोग बता रहे कि इकट्ठा हुए थे 2-4 लोग। ये तो हमें जानकारी ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। उसके बाद में ये बता रही थी लड़की कि वो हमारे कहा कि अगर हमसे शादी कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है सर, हमारी लड़की बताई कि समझ लो कि ये धर्म परिवर्तन अगर नहीं करोगी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी को सुख की चैन की नींद नहीं सोने देंगे और ना ही समझ लो रहने देंगे। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हुई? पुलिस के द्वारा कार्रवाई ये हुई कि ये हम लेके गए अपने लड़की को, वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराया। यही जो घटना हमसे बताई थी लड़की, यही घटना। और उसमें एक बात ये है, लड़की बता रही थी कि जब वो भागने का वक्त ये हमारी बहू पहुँची, उसको जब डांटने लगी तो उसने क्या किया, चाकू निकाला
और कहा कि अगर समझ लो नहीं मारोगे तो सबको मार देंगे। इतने गांव के कुछ पहुंचे, वो भाग गया। थाने पे जब मैं गया तो थाने पे वहाँ रपट लिखाने के बाद रपट लिखा दिया। वहाँ एसओ साहब बोले कि चलिए आज रात में उठा लेंगे, पकड़ लेंगे, लेकिन वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं। अभी क्या चाहते हैं? उसके बाद में कल की बात मैं बता रहा हूँ। कल हमें समझ लो वहाँ थाने पे बुलाया गया। थाने पे बुलाने के बाद में अब ये तो मैं पहचानता ना कि वो कौन थे, नायब थे कि क्या थे। उन्होंने हमसे समझ लो दूसरा एप्लीकेशन लिखाया। एप्लीकेशन लिखाने के बावजूद इस पर समझ लो कि दबाव पे हम साइन नहीं करते, लेकिन साइन करना पड़ा। और जो रपट लिखा गया था कल, उसमें और परसों वाले रपट में बहुत परिवर्तन, फेर बदल किया गया। हाँ। ओके, बस। जनपद सिद्धार्थनगर के पथरा थाना अंतर्गत ग्राम चेत्रा में एक 19 वर्षीय युवती जो जानवरों को चारा डालने गई थी के साथ छेड़खानी, धमकी तथा गाली गलौज की घटना कारित हुई है। उक्त के संदर्भ में तहरीर प्राप्त हुई है और उसके परिप्रेक्ष्य में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त सुफियान को पुलिस हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त कोई अन्य तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।